ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर है भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भारत में भारतवासी गाते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। परम पिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। अब बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। दूसरी पॉइंट, हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। तीसरी पॉइंट, तुम भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे। गायन है श्याम सुंदर, गावड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। चौथी पॉइंट, अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। पांचवी पॉइंट, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे, अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, अभी वह धर्म है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस पिरोई। बाप आते ही हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं। छठी पॉइंट, शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ यह अविनाशी ज्ञान रतन ही चलते हैं, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। सातवीं पॉइंट, हाँ विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। बाबा हमारी भी कोड़ियाँ ले वहाँ महल दे देना। बाप कोड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं।
जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है, भोलानाथ गाया हुआ है ना। 8वीं पॉइंट, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं, उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है। यह है बेहद का बाप। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। यह बत्तियां आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछें कि आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, यह तुम जानते हो। 9वीं पॉइंट, ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं, भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी हैं। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं ले जाते हैं। बच्चा चाहिए, यह चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वह तो सिर्फ धनवान है। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है, राजयोग। इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं, यह तो इनकी देह है ना। 10वीं पॉइंट, यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो वलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं। भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हो हम पढ़कर यह बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम न इस तरफ हो न उस तरफ, तुम बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं, हमारी नैया पार ले जाओ। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। विस्तार है, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।